तो सत्यवती को बड़ी चिंता है। बाबा भीष्म से कहा है कि बेटा भीष्म, तुम अगर इन पत्नियों का साथ निभा दो तो हस्तिनापुर का वंश आगे बढ़ सकता है। लेकिन भीष्म ने कहा माता आप क्या कह रही हो, आप ये गलत कह रही हो। भीष्म ने मना कर दिया था। एक बात का और ध्यान रखना, बाबा भीष्म माता सत्यवती को रामायण का रोज पाठ पढ़ाते थे। एक दिन विचित्रवीर की दोनों पत्नियों ने विचित्रवीर से कहा है महाराज आप तो राजकाज की चिंता में रहते हो, आप नहीं देखते हारे थके आकर के आप रात्रि में सो जाते हो। हमारे जेठ भीष्म पता नहीं रात्रि में मैया के कक्ष में पता नहीं क्या करते। माता अकेली रहती है और माता अकेली रहती है कमरे में, उनके साथ में बाबा भीष्म पता नहीं कौन सा गुल खिलाते हैं। वो रानियां बोली हैं अरे साजन रे मन के चीते, और इनको बहुत दिना घर बीते। अरे साजन रे मन के चीते, और इनको बहुत दिना घर बीते। अरे घर में जेठ लगे सीते, पता नहीं भीष्म क्या करते हैं मैया के कक्ष में। एक काम कीजिए, अरे राजन बात ध्यान में लाओ, और इन दोनों की जांच करवाओ। कहने लगी वो रानियां महाराज पता नहीं भीष्म क्या करते हैं मैया के कक्ष में, इनकी जांच करो ये दोनों रात्रि में क्या करते। लेकिन नहीं मालूम है बाबा भीष्म रोज माता सत्यवती को रामायण का पाठ सुनाते थे। विचित्र वीर कमरा के पीछे से जो झरोके होते उन झरोकों में से झांक करके देख रहे हैं, लेकिन बाबा भीष्म मैया सत्यवती को रामायण का पाठ सुना रहे हैं। माता सत्यवती रामायण को सुनते सुनते सो गई और पलंग से उनके पैर नीचे को लटक गए। बाबा भीष्म ने देखा यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन सोते हुए अगर माता के पैर से मैंने अपने हाथ को लगा दिया तो ये पाप होगा। आज बाबा भीष्म ने क्या किया है, जैसे ही मैया का पैर नीचे लटका तो बाबा भीष्म ने क्या किया, आरे रामायण को बंद करो और नींद माथ को आई रे। एक पैर लटक रो मैया को भी सबने करी लगाई रे। क्या देखा महाराज, भीष्म ने मैया का पैर नीचे लटक रहा है। बाबा भीष्म ने रामायण को तो बंद कर दिया, और रामायण को बंद करने के बाद बाबा भीष्म ने सोच समझ के भी सबने और मन में युक्ति बनाई रे, और जहाँ मैया के पैर को वह तीनों शीशा लगाई रे। जहां माता का पैर लटक रहा था, भीष्म ने मैया के पैर के नीचे अपना सर लगा दिया, और सर लगाने के बाद जहां मैया के पैर को और तीनों शीशा झुकाई रे।
सर पर रख करके और बाबा भीष्म ने पलंग के ऊपर रख दिया। ऐसा ही नहीं, ए पैर उठाई के मैया के पलंगा पे धरे जमाई रे, और जागत देखी ना जाने तो कोनी पे नवज हटिया रे। जहां भीष्म रामायण का पाठ सुना रहे थे, पीछे से झरोका से देख रहे थे विचित्रवीर। क्या देखा कि हमारी पत्नियां बिना मतलब में दोष लगा रही थी मेरे भैया को, लेकिन महान है मेरा भाई, मेरी माँ के पैर से हाथ भी नहीं लगाया, अपने सर के ऊपर पैर रख करके माता के पैर पलंग के ऊपर रख दिए। विचित्रवीर को शंका हो गई भाइयों, और जैसे ही इतनी बात सुनी, जैसे ये कार्य देखा जब विचित्रवीर ने, तो नवज यहाँ की बजाय कोनी पर झटका मार गई। विचित्रवीर वहां से चले आए। सवेरा जब हुआ, और सवेरा जब हुआ है तो बाबा भीष्म सूर्य को जल अर्पण कर रहे थे, पीछे विचित्रवीर खड़े हाथ जोड़ करके कहने लगे भैया अरे जब सूरज ने किरण पसारी और तब भीष्म से गिरा उतारी। सवेरा जब हुआ तो विचित्रवीर ने भीष्म को देखा जल अर्पण कर रहे थे सूर्य को, पीछे से कहा है भैया एक बात हमें बताओ। क्या? बोले जिसको मनसा पाप लग जाए उसे क्या करना चाहिए? तो बाबा भीष्म ने ध्यान नहीं दिया है कि मनसा पाप लगा किसको है। बोले जिसको मनसा पाप लग जाए उसे एक बरगद की खोल देख के उसमें अपने शरीर को उल्टा लटका करके नीचे से अग्नि जला करके अपने शरीर को तपाए तो मनसा पाप छूट जाता है। नहीं मालूम था कि मनसा पाप विचित्रवीर को ही लगा है। विचित्रवीर ने इतनी बात सुन करके वहां से लौट गया, जा करके बरगद की खोल को देख करके अपने शरीर को तपाया तो विचित्रवीर को क्षय का रोग हो गया। किसे कहते हैं क्षय का रोग? क्षय का रोग होता है जो टीबी होती है, टीबी हो जाती है इंसान को, ये टीबी का रोग हो गया। और टीबी का रोग होते ही विचित्रवीर जो था वो मर गया। जब विचित्रवीर मरा तब मैया सत्यवती ने फिर कहा भीष्म एक काम करो, अब इस वंश को बढ़ाने वाला कोई नहीं है, आप अगर इन दोनों पत्नियों का साथ अगर दे दो तो ये वंश आगे चल सकता है। तो बाबा भीष्म ने एक बात कही, मैया तुम एक बात नहीं आपने सुनी, मैंने आपको रोज रामायण का पाठ सुनाया, लेकिन आपने रामायण में एक बात नहीं सुनी। हमारी माँ बोली कौन सी? जब मैंने तुम्हें किष्किंधा कांड जब श्रवण कराया था, भगवान श्री राम ने सुग्रीव के भाई बाली का जब वध कर दिया था तो बाली भगवान श्री राम से बोला आरे चितक चिते चरण चित दीना, आरे चितक चिते चरण चित दीना, और माना जन्म सफल प्रभु मीना। कहा था बाली ने चितक चिते चरण चित दीना, माना जन्म सफल प्रभु की। भगवान के चरणों में अपने चित्त को लगा करके भगवान से अपने मन में ये जानता है कि प्रभु के कारण मेरा जन्म सफल हो गया। भाइयों आरे धर्म एक करे गुसाई और मारे मोहि ब्याद की नाई।
भ्रम के कारण आपका अवतार हुआ है, लेकिन आपने मुझे ऐसे मार दिया जैसे एक शिकारी यानी व्याध किसी अपनी शिकार को मारता है। ऐसा कौन सा मैंने पाप किया था? अरे हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा और बोला चितई राम की ओरा। कहा भगवान श्री राम से बाली ने, प्रभु अरे मैं सुग्रीव प्यारा और कारण कबना भगोई कहा बाली ने, महाराज मैं तुम्हारे लिए दुश्मन हो गया, मेरा भैया सुग्रीव तुम्हारे लिए मित्र हो गया, आपके लिए प्राणों से भी प्यारा है सुग्रीव, आपने मुझे मार दिया। कौन सा कारण था जिसके कारण तुमने मुझे मार दिया? तो भगवान श्री राम अब कहते हैं बाली से, सुन भैया। भीष्म बोले सत्यवती से, माता सुन। अरे जब भगनी सुतनारी और सुन सठ यही कन्या समाचारी। कहा अनुज बधू भगनी सुतनारी सुन सठ यही कन्या समाचारी। अनुज छोटे भाई की पत्नी, भगिनी बहन और सुतनारी पुत्र की पत्नी और कन्या, ये चारों एक समान होती है। कहा राम ने, अरे नहीं कुदरत बिलो नहीं रोई और उताई बने कछुता बना होई। कहा था भगवान श्री राम ने, मैया कि जो अपने भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी और कन्या, इनके साथ में जो गलत कार्य करता है उनको मारने में कोई पाप नहीं लगता। भक्तजनों, इसलिए मां मैं अपने भाइयों की पत्नियों के साथ में भोग नहीं करूंगा। मना कर दिया भीष्म ने। जब मना कर दिया भीष्म ने तो सत्यवती ने ध्यान किया किसका? अपने सबसे बड़े पुत्र वेद व्यास का, जिनका नाम था, जन्म का नाम था श्री कृष्ण द्वैपायन। वेद व्यास नाम क्यों पड़ा? इन्होंने वेदों का विस्तार किया, इसलिए इनका नाम पड़ गया वेद व्यास। व्यास का मतलब होता है विस्तार करना। एक वेद के 4 वेद कर दिए थे इन्होंने, इसलिए इनका नाम था वेद। और व्यास का मतलब होता है विस्तार करना, यानी वेदों का जिसने विस्तार किया उसका नाम पड़ा वेद व्यास। वेद व्यास का जब ध्यान किया है तो वेद व्यास जी आए हैं। कहा मैया आदेश। सत्यवती ने कहा है कि बेटा अब मुझे लगता है कि हस्तिनापुर की नैया डूबने वाली है, इस हस्तिनापुर के वंश को आगे बढ़ाइए। भाइयों, वेद व्यास ने कहा मैया आपके कहने से ये कर्म तो कर दूंगा। देखिए एक बात और बता दूं, वेद व्यास जी का जन्म कैसे हुआ था। एक पाराशर नाम के ऋषि थे। पाराशर सत्यवती नाव चलाने का काम करती थी, तब शादी नहीं हुई थी सत्यवती की। इनके पिता निषाद को रोग ने घेर लिया था, तो पिता ने कहा बेटी ऋषि नदी के किनारे पे खड़े हैं, इनको नदी से पार कर दीजिए।
सत्यवती नाव लेकर के गई, पाराशर ऋषि को नाव में बिठाया, नदी से पार करा रही थी। बीच जब नदी में आए हैं तो सत्यवती को देख करके पाराशर के मन में एक बात गूंजी, किसके गर्भ से तो बहुत सुंदर बालक पैदा होगा, बहुत ज्ञानी पुरुष पैदा होगा। तो कहा पाराशर जी ने सत्यवती से कि हम तुम्हारे साथ में भोग करना चाहते हैं। सत्यवती बोली, महाराज ये क्या कह रहे हो? अरे आप संत हो, आप मेरे दादा परदादा की उम्र के हो, मैं तो तुम्हारे लिए बेटी हूँ। तो पाराशर कहने लगे हैं, बेटी इस चीज की आप चिंता नहीं करो, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है आपके गर्भ से बहुत सुंदर बालक पैदा होगा। भक्तजनों, तो महाराज पाराशर ने सत्यवती के साथ में भोग किया था। बोले कि नीचे से जल दिखाई दे रहा है, जल में वरुण देव देखेंगे हमें, ऊपर से आकाश देखेगा। तो पाराशर ने अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा जल पे काई प्रकट कर दी और आकाश में कोहरा प्रकट कर दिया। उसके बाद सत्यवती के साथ में संभोग किया है। तो सत्यवती के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया था, जिसका नाम पड़ा था वेदव्यास। जन्म लेते ही ये बालक बड़ा हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, महाभारत में लिखा है। जन्म लेते ही बालक बड़ा हो गया, अपने पिता पाराशर जी के साथ में जंगल में जाने लगा। तो सत्यवती रोने लगी, कहने लगी, बेटा तुम जा रहे हो हमें छोड़ के? तो वेदव्यास ने कहा, मैया तुम जब भी तुम हमें याद करोगी तब हम तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएंगे। ऐसा वचन देने के बाद वेदव्यास जी जंगल में चले गए थे। आज वो घड़ी आई, सत्यवती ने वेदव्यास को बुलाया तो वेदव्यास जी प्रकट हो गए। कहने लगे, कहिए मैया क्यों याद किया? बोले, बेटा इस हस्तिनापुर के वंश को आगे बढ़ाओ। वेदव्यास ने कहा, मैया आप एक काम कीजिए, अपनी दोनों रानियों को मेरे सामने नगिन भेज दीजिए, कोई भी वस्त्र धारण करके न आए, मैं अपनी नेत्र दृष्टि के द्वारा इनके गर्भ में गर्भ स्थापित कर दूंगा। आज बड़ी रानी चली है, और जब बड़ी रानी चली है तो कर्म कौन सा कर रही है? अरे सुनो ऋषि दे ध्यान, और पायन ते डाल दई रे जाती। सब कपड़ा धरे उतारे बांधिली, आँखिन से पट्टी। आज चलिए बड़ी रानी, क्या किया? सारे कपड़ा तो उतार दिए, लेकिन आंखों से एक पट्टी बांध ली। और जब आंखों से पट्टी बांध करके जैसे ही चली है, हुआ ऐसा, आरे कदम जब रानी ले नारो, आरे कदम जब रानी जी के सामने वो स्त्री पहुंची है, आंखों से पट्टी बांध ली, सारा शरीर नग्न है, लेकिन आंखों से पट्टी बंधी है। जैसे ही वेदव्यास जी ने नेत्र दृष्टि उसके ऊपर डाली, हुआ ऐसा, आरे बचन मेरो हुई वो नायक,
आरे बचन मेरो हुई गो नायक जाने ने नालय छुपाई ललाजी जन्म गिया तो जाने ने ना जैसे ही वेद व्यास जी ने उस स्त्री को देखा तो मैया सत्यवती से कहा, माँ इसने पूरा शरीर तो नग्न लेकर के आई है, लेकिन आंखें मेरे सामने बंद करके आई है, तो इसके बेटा तो जन्मेगा, लेकिन इसके अंधा पुत्र पैदा होगा। मंगू भैया बताया वेद व्यास जी ने। और उसके बाद दूसरी रानी चली है अम्बा, और जब अम्बा चली हुआ ऐसा कर्म कौन सा कर रही है? आरे कर्म आयु कर रही है न होता, आरे कर्म आयु कर रही है न होता, सब कपड़ा धरे उतार लगाई रही काया ते पोता, अरे कपड़ा धरे कपड़ा तो सब उतार दिए, और कपड़ा उतारने के बाद पूरे शरीर से पोता लगा ली। पोता समझते हो? पड़ुआ मिट्टी जो होती है, पड़ुआ मिट्टी अपने पूरे शरीर से लगा ली, और पोता मिट्टी लगाने के बाद वेद व्यास जी के सामने पहुंची। और जैसे ही वेद व्यास जी के सामने पहुंची तो वेद व्यास जी ने कह दिया, क्या? अरे लला जलेगी और मैया बात मिटेगी ना, और दोनों कारीगर बते आई तोले दासी पहुंची जा। वेद व्यास जी के सामने जब दोनों रानी पहुंची